कामचोर कहीं का, मैंने तुझे काम करने भेजा था और तू यहाँ बैठा लकीरें खींच रहा है। सुखराम की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। सुखराम गोपाल को बुरी तरह पीट रहा था। वह रो रो कर कहे जा रहा था, बापू मत मारो मुझे, मैं अभी सारा काम कर डालता हूँ। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन मास्टर दीनानाथ झल्लाते हुए उठ बैठे। ये रोज रोज का तमाशा हो गया था। सुखराम उनकी प्राइमरी पाठशाला में पिछले 20 वर्षों से झाड़ू लगा रहा था। पिछले 2 वर्षों से वह बीमार रहने लगा था, इसलिए अपने बेटे गोपाल को काम पर भेजने लगा था। किंतु गोपाल झाड़ू लगाने की बजाय इधर उधर बैठा रहता, इसलिए सुखराम अक्सर उसकी पिटाई कर देता था। मास्टर दीनानाथ का क्वार्टर पाठशाला के भीतर ही था, इसलिए बाप बेटे के चिल्लाने की आवाजें उनके कानों तक पहुंच जाती थी। इससे उन्हें बहुत उलझन होती थी। धीरे धीरे वे भी गोपाल से चिढ़ने लगे थे। पिछले महीने की बात है, वे कक्षा 5वीं में गणित पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें लगा कि खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने कड़कते हुए पूछा, कौन है वहाँ? ये सुनते ही खिड़की के पीछे खड़ी आकृति भागी। उन्होंने कक्षा के बच्चों से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो उसे, भागने न पाए। कई लड़के एक साथ दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में वे गोपाल को घसीटते हुए ले आए। लगता था कि वह गिर पड़ा था, क्योंकि उसकी कोहनियां छिल गई थीं और उनसे हल्का हल्का खून बह रहा था। उसे देखते ही मास्टर दीनानाथ ने डपटते हुए पूछा, खिड़की के पीछे क्या कर रहा था? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मौन देख मास्टर दीनानाथ का पारा चढ़ गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी बता, वहाँ क्या कर रहा था, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर रहा था। गोपाल ने सहमते हुए मुंह खोला। कुछ नहीं के बच्चे, मैं जानता हूँ चोरी करने के लिए बच्चों का सामान ताक रहा होगा। मास्टर दीनानाथ फट पड़े। ये सुन गोपाल की आंखें छलछला आईं और वह भर्राए स्वर में बोला, मास्टर जी, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो वहाँ क्या कर रहा था? मास्टर दीनानाथ ने जोर से डपटा। गोपाल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर उनकी ओर देखा। उनमें अजीब से भाव समाये हुए थे। उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। ऐसा लगता था कि वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु कुछ कहने की बजाय अचानक उसने जोर का झटका दिया और अपने को छुड़ाकर वहां से भाग लिया। कई बच्चे उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। मास्टर दीनानाथ का मन खिन्न हो गया था। उस दिन वे ठीक से पढ़ा नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने कई बार गोपाल को खिड़की के पीछे खड़ा देखा। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने कई बार बच्चों को दौड़ाया, लेकिन हमेशा असफलता हाथ लगती। इससे उनकी खींच बढ़ती जा रही थी। परेशान होकर 3 दिन पहले उन्होंने सुखराम से कहा कि छुट्टी के बाद वह गोपाल को उनके पास लेकर आए, वरना वे उसे स्कूल में काम नहीं करने देंगे। आशंकित सुखराम स्कूल के बाद गोपाल को घसीटते हुए उनके पास ले आया। उन्होंने कई बार पूछा कि वह खिड़की के पीछे क्यों खड़ा होता है, किंतु गोपाल ने आज भी कोई उत्तर नहीं दिया। इससे उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने उसे झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए धमकी दी, अगर आज के बाद कक्षा के आसपास भी दिखाई पड़े तो तुम बाप बेटे को स्कूल में काम नहीं करने दूंगा। धमकी काम कर गई। सुखराम ने उन्हीं के सामने गोपाल की खूब पिटाई की। इसके बाद अगले 2 दिन तक वह खिड़की के आसपास नजर नहीं आया। मास्टर दीनानाथ ने राहत की सांस ली, किंतु आज सुबह सुबह फिर वही चीख चिल्लाहट शुरू हो गई। मास्टर दीनानाथ ने फैसला किया कि वे आज आर पार का फैसला करके ही रहेंगे और तमतमाते हुए अपने क्वार्टर से बाहर निकले। एक कक्षा के सामने बैठा गोपाल सिसक रहा था। उसकी बगल में खड़ा सुखराम हौंफ रहा था। आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब मालूम पड़ रही थी। ये सुबह सुबह क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? मास्टर दीनानाथ उन्हें देखते ही फट पड़े। क्या बताऊं मास्टर साहब, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। एक ही लड़का है, सोचता था कि काम में हाथ बटाएगा, लेकिन ये नालायक काम करने की बजाय यहाँ बैठा कागज पर लकीरें खींच रहा है। कहते हुए सुखराम ने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया। मास्टर दीनानाथ ने कागज देखा तो चौंक पड़े। कल उन्होंने बच्चों को रेखागणित पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर कुछ रेखाचित्र बनाए थे। हुबहू वही रेखाचित्र उस कागज पर बने हुए थे। किसने बनाया है इन्हें? मास्टर दीनानाथ ने अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को ठीक करते हुए पूछा। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सुखराम ने डपटा, अबे चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि ये फालतू काम तूने किया है? ये गोपाल ने बनाया है। मास्टर दीनानाथ बुरी तरह चौंक पड़े। हाँ मास्टर साहब, झाड़ू लगाने की बजाय ये यहाँ बैठा समय बर्बाद कर रहा था। इसे माफ कर दीजिए, मैं अभी फटाफट पूरे स्कूल की सफाई करवाई दे रहा हूँ। सुखराम हाथ जोड़ते हुए बोला। उसके मन में काम छूट जाने का भय समा गया था। बात मास्टर दीनानाथ की समझ में आने लगी थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुखराम, ये फालतू का काम नहीं है। ये तो वो काम है जो कक्षा के ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसने किया कैसे। सुखराम की समझ में नहीं आया कि हमेशा डांटने फटकारने वाले मास्टर जी इतने शांत कैसे हो गए। वह बस आंखें फाड़े उनके चेहरे की ओर देखता रहा। मास्टर दीनानाथ गोपाल के करीब पहुंचे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, एक दिन में कोई इतने अच्छे रेखाचित्र बनाना नहीं सीख सकता। सच सच बताओ, तुमने ये कैसे सीखा? स्नेह की छाया मिलते ही गोपाल का दर्द आंसू बन बाहर निकल पड़ा। वो सिसकते हुए बोला, मास्टर जी, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं खिड़की के पीछे छुपकर सुनता रहता हूँ। उसी से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गया हूँ। मास्टर दीनानाथ को लगा जैसे वे आसमान से गिर पड़े हों। गोपाल आज तक एकलव्य की तरह विद्या की साधना करता रहा और वे द्रोणाचार्य की तरह उसे दंडित करते रहे, उसे अपमानित करते रहे। कितना महान है वह और कितने छोटे हैं वे। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सफाई वाले का बेटा हूँ। डरता था कि आप कहीं डांट न दें। गोपाल ने हिचकी भरते हुए उनके चेहरे की ओर देखा। मास्टर दीनानाथ के अंदर इतना साहस न था कि वे गोपाल की आंखों की ओर देख सकें। उन्होंने सुखराम की ओर मुड़ते हुए पूछा, तुमने आज तक अपने बेटे को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा? पढ़ लिख क्या करेगा? सफाई वाला है, बड़ा होकर झाड़ू ही लगाना है। अगर थोड़ी बहुत कलम पकड़ना सीख गया तो फिर ढंग से झाड़ू नहीं पकड़ पाएगा।
सुखराम ने सांस भरते हुए कहा। मास्टर दीनानाथ ने चंद क्षणों तक उसके चेहरे की ओर देखा, फिर बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज जमाना बदल गया है। कोई जरूरी नहीं कि सफाई वाले का बेटा सफाई वाला ही बने, वह अफसर भी बन सकता है। उसे स्कूल न भेजकर तुमने गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती मैंने उसका अपमान करके की है। हम दोनों को अपनी गलती सुधारनी होगी। इसका एक ही उपाय है कि गोपाल को लिखा पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाया जाए। मास्टर जी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? सुखराम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुखराम, तुम्हारा बेटा अपमानित होकर भी अपनी साधना करता रहा है। वह एकलव्य की तरह महान है, लेकिन मैं द्रोणाचार्य की तरह उंगली काटकर उसकी साधना भंग नहीं करना चाहता। मैंने आज तक उसका बहुत अपमान किया है, अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गोपाल में प्रतिभा और लगन है, तुम बस हामी भर दो। आज से उसकी फीस और किताबों का खर्चा मैं उठाऊंगा। देखना, एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मास्टर दीनानाथ का स्वर भावुक हो उठा। ये सुन गोपाल की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उनमें अनेक दीप एक साथ जगमगा उठे थे। अपने आंसू पोंछ वह मास्टर दीनानाथ के चरणों की ओर झुक गया, लेकिन उन्होंने उसे बीच में ही रोककर अपने सीने से लगा लिया। सुखराम की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे थे।